हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मूल डिक्टेशन से पहले 1 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसका आपको अनुवाद नहीं करना है। आपको सिर्फ मूल डिक्टेशन का ही अनुवाद करना है। डिक्टेशन में कोमा और विराम बोला जाएगा, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। भारतीय अर्थव्यवस्था के विद्यमान विपुल संभावनाओं को उठाने की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बड़ी बाधा लचर बुनियादी ढांचे को भी माना जाता है। विराम। हालांकि कोमा बीते कुछ वर्षों के दौरान इस दिशा में उल्लेखनीय काम हुआ है, लेकिन गणना यह अपेक्षित स्तर से कम है। विराम। ऐसे में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाकर सरकार न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर भविष्य की बुनियाद रखी, बल्कि इससे कई सहायक उद्योगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। विराम। रोजगार सृजन में भी इसकी अहम भूमिका होगी। विराम। मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। बलात्कार की घटनाओं से राष्ट्र सन्न है। विराम। पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, सनातन काल से ही धर्म की भूमि रहा भारतवर्ष धर्म के पथ से कैसे भटक गया। विराम। कैसे हजारों वर्षों की गरीबी, भुखमरी, उन्माद, भेदभाव, उत्पीड़न का ग्रहण लग गया। यूं तो कई है, जिन पर हम दोषारोपण कर सकते हैं और उनकी खामियों को ढूंढकर अपनी ग्लानि को कम कर सकते हैं, किंतु ऐसा कर हम अपनी त्रुटियों को कम नहीं कर सकेंगे। विराम को पेरा। ज्ञान की श्रेष्ठतम घोषणा इस धरती पर सनातन काल से गूंजती आई है, पर यह घोषणा किसने सुनी? हमने शरीर को आत्मा के ऊपर, कर्मकांडों को ज्ञान के ऊपर मान लिया और अपने सर्वनाश के द्वार खोल लिए। विराम। दूसरे राष्ट्र विदेशियों के प्रति क्रूर होंगे, किंतु अपने देशवासियों का वे सम्मान करते हैं। किंतु हमने अपनों के प्रति ही क्रूरता की। विराम। हमने एक ऐसे समाज की रचना कर दी, जहाँ व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म और जाति से सूचित होता है। विराम। उसके शरीर के रंग और कुल, से हमने स्वयं को शरीर, कुल और जाति में आसक्त कर रखा है। विराम। हम एक ऐसे सामाजिक कुतंत्र के याचक हैं, जहाँ जन्म, लिंग और जाति को प्राथमिकता है, और इस कुतंत्र के अंश हमारे नाम और पहचान में भी सम्मिलित है। विराम पेरा। राष्ट्र कहाँ है, कहाँ है। विराम। एकता भारत लड़ती जनजातियों की रणभूमि सा है, जहाँ सदैव गृह युद्ध की स्थिति है। विराम। हमने अपने आत्मा, चित्त पर ध्यान न देकर इस राष्ट्र को एक रणभूमि में पतित कर डाला है। विराम। अपने भय, अहंकार, लालसा, पाखंड और आक्रोश हेतु इस आक्रोश ने सिर्फ उपद्रव को ही जन्म दिया है और हमारी रीढ़ तोड़ डाली है। विराम। ऐसे राष्ट्र में कितनी शक्ति होगी, जिसकी हड्डियां हजारों टुकड़ों में बंटी है। विराम। ऐसा राष्ट्र खड़ा कैसे हो, लड़े कैसे, किसी आक्रमणकारी का सामना कैसे करे। क्या ऐसे विभाजित राष्ट्र की नियति गुलामी नहीं होती जब तक उसके देशवासी स्वयं के अंदर क्रांति नहीं लाते। विराम। हमें चुनाव करना होगा। विराम। हम अपनी जातिवादी परंपराओं के गुलाम रहना चाहते हैं या नए आविष्कारों के स्वामी। विराम। जब गीता ने वेदों को भी
आत्मज्ञान के सागर के समान सरोवर सा माना है विराम। तब भी हम पुरातन परंपराओं के प्रति क्यों आसक्त है, कोमा, जब हमारा राष्ट्र बुद्ध जैसे क्रांतिकारियों से सुशोभित है, तब हमें क्रांतिकारी बदलाव से इतना भय क्यों? क्वेश्चन मार्क। हाँ, हमें काली और शिव शंकराचार्य और अमर रामकृष्ण और विवेकानंद की इस सनातन संस्कृति की संचान है विराम। हाँ, कोमा, हमें वेदों और धर्म पंथ, गीता और गुरबानी को धारण करना है, कोमा, फिर भी हमें शोषण करना है, कोमा, फिर भी हमें शोषण के उन प्रणालियों को त्यागने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कोमा, जो संभाव और मैत्री की हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक विरासत को दूषित करती है विराम। हमें सभी प्राणियों में गरिमा को पहचान से रखती है और दूसरों को पहचानने से रोकती है और दूसरों का शोषण करने के लिए प्रेरित करती है विराम। आइए, कोमा, हम दमनकारी रीति रिवाजों और मान्यताओं के प्रति कोई दया न दिखाएं, कोमा, जिन्होंने इस राष्ट्र में धर्म को दूषित किया है और मनुष्य की गरिमा को उनसे छीन लिया है विराम। भारतवर्ष धर्म का महान विहार है विराम। पैरा, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या में कमी तो आई है, पर क्या उन्हें स्वास्थ्य, कोमा, शिक्षा और मकान की सुविधाएं ठीक से उपलब्ध हो पा रही है विराम? क्या सरकार इस मंदी में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को गरीबी आंकड़े के पैमाने में शामिल करती है या केवल उनकी आय में हुई वृद्धि के चलते ही उन्हें गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर मान लिया जाता है विराम? पैरा, भारत में 1947 में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि अब देश की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है विराम। 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी, कोमा, जो आज बढ़कर 136 करोड़ हो गई है विराम। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की आय में वृद्धि के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के कारण यह कमी देखने में आई है विराम। उसके पहले मुख्य कारण विभिन्न वित्तीय योजनाओं को डिजिटल माध्यमों पर ले जाना है विराम। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जन धन योजना ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है विराम। इस योजना के अंतर्गत लगभग 41 करोड़ खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं विराम। खासकर महिलाओं के 22 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, कोमा, जिनके खातों में आज सीधे सब्सिडी का पैसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है विराम। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है विराम। पूरा का पूरा पैसा हितग्राहियों के खाते में जमा हो रहा है विराम। पैरा, भारत उन अग्रणी देशों में रहा है, कोमा, जिन्होंने गरीबी रेखा को सबसे पहले परिभाषित किया विराम। 1960 से ही भारत और विश्व बैंक की इस संबंध में परस्पर चर्चा चलती आई है और भारत में गरीबी रेखा की जो परिभाषा दी गई थी, कोमा, उसी के इर्द गिर्द विश्व बैंक ने भी $1 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आय से गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया था, कोमा, जो बाद में बढ़ते बढ़ते $2 तक पहुंच गई विराम। विश्व बैंक ने समय समय पर गरीबी रेखा की परिभाषा में सुधार किया है, इसलिए कि विभिन्न देशों के निवासियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ उनकी आय में भी वृद्धि होना
आवश्यक है। विराम पैरा। भारत में भी शुरू में प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत यानी कितनी कैलोरी के लिए किस खाद्य सामग्री का उपयोग भी करना होगा और उस खाद्य सामग्री को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति कितनी आय आवश्यक होगी, उस आय को ही गरीबी रेखा माना गया था। विराम। उस समय सोचा गया था कि चूंकि अस्पताल और स्कूलों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है, इसलिए स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई के लिए गरीब व्यक्तियों को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी में स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च को शामिल नहीं किया गया था। पर आज की स्थिति में गरीबी रेखा निर्धारित करते समय खाद्य सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विराम। मसलन, देश में शिक्षा का स्तर कितना है। विराम समाप्त।